राधे श्याम जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम पहुंच चुके थे मेहंदीपुर धाम। मेहंदीपुर धाम वो धाम है जहां पर प्रभु सबके संकट काटते हैं। हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और वहां से हम आगे की ओर जा रहे थे। तुषार छाँव में खड़ा था। बहुत ज़्यादा धूप थी। धूप इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीन तप रही थी। और हम लोग ने गाड़ी खड़ी की। उसके बाद हम धीरे धीरे पार्किंग से बाहर जा रहे थे। अभी एक भैया हमें मिल गए थे। उन्होंने कहा आप लोगों को मैं दर्शन करा दूँ क्या? हालांकि भीड़ नहीं थी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना फिर इसी बहाने से किसी की हेल्प हो जाए और हमारे हाथ से सेवा हो जाए। चलो भैया कोई नहीं, आप हमें दर्शन करा देना। हालांकि भीड़ नहीं थी। हम थर्सडे ऐसे गए थे कि डे नहीं था क्राउड का। और हम लोग चल पड़े थे। भैया ने हमारे लिए ऑटो भी रोक के रखा हुआ था पहले से ही। और कहते हैं कि मेहंदीपुर जाओ तो किसी भगत के साथ जाओ या किसी ऐसे के साथ जाओ कि जो तुमसे आगे चले। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो बालाजी के आगे खड़े हैं। तो वो दिक्कत परेशानी भगत हो या कोई सेवादार हो या कोई सेवा कराने वाला, दर्शन कराने वाला, वो अपने आगे होकर उस संकट को रोक ले, क्योंकि माध्यम होता है हर कोई दर्शन कराने का। ये भैया हमें शॉप पर ले आए थे और उन सब ने हमें एक एक उतारा दे दिया था। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि हम फैमिली वाइज नहीं लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। हमने एक मिठाई का डब्बा लिया और उतारा लिया। उन भाई ने हमें समझाया उतारे का महत्व, कि इस उतारे का महत्व ये होता है बाबा का छंडावा, तीनों दरबारों का 16, और ये तीनों दरबारों का भोग होता है बालाजी भैरव जी प्रेतराज। ये सब प्रसाद यहीं छूट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जिसको संकट परेशानी होती है वो तो यहीं छोड़ता है, और जिसको संकट परेशानी है प्रसाद में होता है। अगर जैसे मान लो कोई घर में क्लेश है या कोई परेशानी है तो वो प्रसाद लेके जाए? नहीं, यहीं पे अर्पण करना है। आ जाओ, मैं बता दूंगा, सब आ जाओ। पर ही वो बैठे होते हैं गार्ड वगैरह, वो सब आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। मेन गेट के पास आके तुम अपना उतारा करो और वो वहाँ पर दे दो। पहले तो बालाजी के दरबार में लगता था, अभी वो बाहर ले लेते हैं। लेकिन जो लड्डू लेके जाओगे वो भोग आगे ही लगता है। ये हमारे संकट मोचन का महल है। इधर श्री राम जी का, इधर हनुमान जी का। बहुत अच्छा बन रहा है, कार्य प्रगति पर है और कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। दर्शन भी होते रहते हैं और मंदिर का निर्माण भी बहुत अच्छे से हो रहा है। पूरे संगमरमर के पत्थर लगाए जा रहे हैं। हमने बोला जय श्री राम, और श्री राम जी को हमने दंडवत प्रणाम किया और बोले प्रभु हम आ गए हैं। आप अपने भक्त को बोलो कि हमारे संकट काटें और हमारे साथ अपने गण भेजें और हमें सुंदर से दर्शन दें। और वो भाई हमारे साथ साथ आगे आगे चल रहे थे और वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। देखो कहीं भी कोई भीड़ नहीं है। कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, आराम से दर्शन हो सकते थे। लेकिन मुझे कही हुई बात याद आ गई कि बिना सेवादार या किसी भक्त के बिना दर्शन नहीं करने चाहिए। और हमने उस भक्त को साथ ले लिया जिन्होंने हमें दर्शन कराए। दरबार आ चुके थे, बाबा जी को हाथ जोड़े, देखकर दिल भर आया। आज से बहुत साल पहले दर्शन किए थे। अद्भुत दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। ये हमारे रामलाल हैं जो पानी पी रहे थे। आते जाते मुसाफिरों को तंग करते हैं, उनका सामान छीनते हैं, प्रसाद छीनते हैं। और हम छाँव में यहाँ पर बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि अभी समाधि वाले बाबा की कौन कौन चलेगा। धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों के पैर में छाले पड़ चुके थे। तो तुषार और उसकी मासी बोली हम तो जाएंगे नहीं क्योंकि पैर में दर्द है और तुषार को भी प्रॉब्लम है। तो मैं और अंशु दोनों माँ बेटे हम चल पड़े थे समाधि वाले बाबा की तरफ। कहते हैं जैसे माता के जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूरी है, ऐसे बालाजी आएंगे तो समाधि वाले बाबा के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली में से कोई भी जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से भी आप दंडवती कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो। और हम लोग चले जा रहे थे। धूप बहुत ज़्यादा थी। दुकानदार है जो, उन्होंने वो बिछाई हुई थी टाट पट्टी, और हम आ गए थे गुरुजी के समाधि वाले के यहाँ पर। दर्शन किए, हाथ जोड़े। पहले जो भी संकट के लोग थे ना, वो पहले मंदिर पे बैठते थे, फिर मंदिर से उनको यहाँ समाधि वाले पे भेज दिया था। जब पुराने टाइम समाधि थी तो यहाँ पर संकट वाले लोग सारे थे। अभी नॉर्मल लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा भय लगता है, हालांकि भय होना नहीं चाहिए। जय हो गुरु जी की। और फिर अभी उन जितने भी संकट वाले थे सबको पहाड़ी पर भेज दिया है। जब शाम को सुबह को आरती होती है तो ऑटोमेटिक जिसकी अर्जी लगती है, हाजिरी लगती है, तो वह हाजिरी के हिसाब से संकट वाले अपने आप नीचे आ जाते हैं। और भैरव बाबा, कोतवाल कप्तान, हमारे संकट मोचन उनके संकट दूर करते हैं और आरती में वो खेलते भी हैं। तो इसलिए वैसे यहाँ पे आने में कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस ये है किसी का लिया हुआ खाना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। अपना जो है अपने पैसों से लेके खाओ और जाते हुए जो भी हमारे पास बचा है वो सब अपना यहीं छोड़कर यहीं फेंक कर जाओ।
लेकर साथ मत जाओ यहाँ से कुछ भी ना, यहाँ से कुछ चीज़ खरीदो कि फल फूल धूप बत्ती अगरबत्ती या कुछ भी चीज़ें मत खरीदो। कहते हैं पता नहीं कब कहाँ किस चीज़ पे कोई चीज़ बैठ जाए। तो बस बाबा जी को प्रणाम करो और अपने घर के संकट का निवारण कराओ और बाबा जी को ये बोलो, हे बालाजी महाराज, आपके यहाँ पे हमने हाथ जोड़े हैं, आप हमारे साथ अपने गन भेजो और हमारे घर में सुख शांति करो। भाई साहब पैरों से चला नहीं जा रहा था, इतने तगड़े छाले हो गए थे हम लोग के। और फिर हमने ऑटो यहीं से ले लिया कि चप्पल अपनी दुकान से ले लेंगे, और हमने ऑटो कर लिया था। ये भैया बोले इसी ऑटो में बैठ जाओ, बिना पूछे हम बैठ गए। आते हुए हम 50 रुपये में आए, जाते हुए ये ऑटो वाला बोला हम 100 रुपये लेंगे। ठीक है, ये भैया ने अपने दुकान का एड्रेस बताया और हमने इनका कुछ थोड़ा मोटा इंटरव्यू लिया। जब इस भैया को पता चला कि मैं यूट्यूब पर डालती हूँ तो उन्होंने बोला अपना चैनल बता दो हमें, और उन सब ने अपने अपने फ़ोन में मेरे को सब्सक्राइब किया। थैंक यू भाई लोगों, आपने मुझे। पार्किंग कौन सा जाना है इनको बता दो। संजीव पार्किंग छोड़ना है। चलो नाम क्या है इसका, दुकान का नाम? भवानी कार्ड ले लो। भवानी सिंह। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सागर सिंह। सागर। क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पर मतलब कि प्रसाद बेच देते हैं लोग। प्रसाद देते हैं। पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई वगैरह भी कर लेते हैं खाली टाइम। चलो भैया, जय श्री राम भैया। सब्सक्राइब किया, थैंक यू भाई लोगों, आपने मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू, राधे राधे। और फिर हम वहाँ से चल पड़े थे। ये भैया बोले मैं तो 100 रुपये लूँगा। हमने कहा आते हुए तो हमने 50 दिए थे। वो बोले आते हुए के 50 है, जाते हुए के 100 हैं। तो वो गुस्से में या जिद में 50 रुपये भी नहीं लेके गया। मैंने कहा 50 जायज़ हैं। बोलते मेरे को नहीं लेना। मैंने कहा कोई नहीं भाई मत लो, अब और क्या कर सकते हैं। वो ऐसे ही चला गया। लेकिन हमने वो 50 रुपये, अगर आप हमारी वीडियो भाई देख रहे हो तो देख लेना, सुन लेना, वो 50 रुपये हमने एक लस्सी वाले को दे दिए, ये बोलकर कि भाई इसकी आप लस्सी पिला देना। वो ऑटो वाले के निमंत कि ये ऑटो वाले ने लस्सी दी है। और हमने वो 50 रुपये वहाँ दिए, पार्किंग के दिए, ऑटो के दिए, और अपना हम आ गए थे पार्किंग एरिया में। धूप इतनी सख्त थी कि हमारा मुंह लाल हो के जा रहा था। बट अब पानी वानी हमें कुछ नहीं पीना था जब तक हम यहाँ से दर्शन करके बाहर सीमा से बाहर नहीं हो जाते। वृंदा मेरे साथ खेल कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी गाड़ी में बैठ जा। और जैसे ही हम बाहर निकले हमें मोर बिहारी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। ऐसे ही मैं चुलकाना धाम गई थी तो बाहर निकलते ही मोर बिहारी के दर्शन हुए। तो इससे मुझे लगता है मेरे बिहारी जी, मेरी राधा रानी मेरे अंग संग है और मेरे साथ साथ हैं। तुषार और अंशु दोनों आगे बैठे थे, मैं सिस्टर और वृंदा पीछे बैठे थे। पूरे रास्ते अंशु ने ही गाड़ी चलाई क्योंकि तुषार को प्रॉब्लम है, तो तुषार ने नहीं चलाई। और मैंने तुषार के लिए बोला हुआ था कि बाबा जी इतना कर दो कि अपने पैरों पे चल पड़े, मुड़ तो जाएगा धीरे धीरे पैर। इस वजह से मैं बालाजी मेहंदीपुर गई थी दर्शन करने के लिए। बालाजी आगे के भी संकट ज़रूर काटेंगे। तो बैठे बैठाए प्लान बन गया कि अलवर चलते हैं, मामा की बेटी रहती है। तो मैंने कहा चल देख ले भाई, तेरी मर्ज़ी है। तो बहन ने कहा चल चलते हैं। तो वहाँ से हमें 80, 90, 100 जो भी किलोमीटर पड़ा, हम अलवर की साइड चल पड़े थे। अलवर की खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, और बरसात के मौसम में तो और भी सुंदर नज़ारे लग रहे थे। हम लोग अलवर की साइड निकल चुके थे और अलवर अद्भुत अद्भुत शहर है। अलवर से मेरी मम्मी है, अलवर से मेरी बड़ी भाभी हैं, और अलवर से ही सिस्टर है ये जो मामा की बेटी है। तो बहुत सारी रिलेशन है अलवर में। हम लोग जा रहे थे मज़ा मस्ती करते हुए, और ये तो इतना बातूनी लड़की है। और दूसरी बात ये कि अलवर में केले ना किलो के हिसाब से मिलते हैं, अपने यहाँ दर्जन, वहाँ बोलते हैं किलो। मैंने वहाँ बच्चों के लिए फ्रूट्स लिए, मैंगो वगैरह और बनाना। उसके बाद हम लोग निकल पड़े उसके घर की साइड। इसी घर इसने अभी नया ही बनाया है और पूरा कोठी एरिया है। अच्छी काफ़ी जगह अच्छी है, अच्छा लगा घर उसका। तो बड़ी वाली सिस्टर तो पहले भी आई हुई हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ये है उसका घर, काफ़ी अच्छा बना रखा है। और हमने अपने स्लीपर्स वगैरह लिए और हम उतर चुके थे उसके घर जाने के लिए। उसको ये नहीं पता था कि मैं भी आई हूँ साथ, बस उसे ये पता था कि बड़ी सिस्टर आ रही है और शायद जीजू या बच्चा कोई साथ में है। जब हम जैसे जैसे अंदर जाने लगे तो
बोली तू मत बोलना, तू पीछे आना। मैंने कहा ठीक है। तुषार, अंशु मेरे से पीछे, सिस्टर सबसे आगे। और उसने सिस्टर को देखा नॉर्मल, कहती आओ 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 जैसे एक होता है। और उसके बाद जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे देख के मिली है नहीं, अंदर भाग गई है। कहती है मेरे को तो सदमा लग गया, मेरे को तो कुछ हो रहा है तेरे को देख के, है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा तू मेरे घर आ गई। और इस मेंटल खोपड़ी ने गाना लगा दिया, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। ये मतलब एक कहते हैं ना, दिल की सीधी, शरीफ और प्यारी वो सिस्टर है हमारी। तुषार और ये भी आ गए थे, उन्होंने भी अपनी बहन के पैर वैर छुए और ये जा रहे थे वापस से CNG भरवाने। हम लोग ने चाय पानी पिए। और अलवर की खासियत है, एक ही प्लेट में बिस्किट रखते हैं, एक में ही नमकीन रखते हैं। भाई माइंड मत करना, मैं खासियत बता रही हूँ। उसके बाद हमने चलने की तैयारी की और ये हम गाना गा रहे थे, तुझे दिल में बंद कर लूँ दरिया में फेंक दूँ चाबी। तो कहती है दिल में तो जगह ही नहीं, अब तो दिल में तो बीमारियां हो गई हैं। फिर बच्चों को लेना देना किया, जो एक होता ही है भाई, चीज़ वीज खा लेना, चॉकलेट वॉकलेट खा लेना। और हम फिर वहाँ से निकल पड़े। ये जिद कर रही थी खाना वाना खाने की, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती अभी, तो बोल रही थी चलो बाहर कुछ खाना खा लेते हैं। मैं कहा नहीं, यहाँ खाया वहाँ खाया, बात एक ही है। और ये जो साथ में हमारे खड़ी है उसकी फ्रेंड है, घर के पास में ही रहती है। और सुरेश जी ने बाइक ले ली थी, वो बोलते हैं कि चलो मैं बाहर तक का रास्ता बता देता हूँ आप लोगों को, फिर आप सीधा निकल जाना। तो ये बोलती है मैं भी साथ चलूँगी। कहाँ चलेगी? होटल में चलेंगे। भाई होटल होता क्या है ये तो बता हमें। फिर इसने भी बच्चों को सगन वगैरह दिया। हम बोलने लगे कि भाई ये फॉर्मेलिटी थोड़ा ना होती है, हमने दे दिया तो तू भी देगी, ऐसा नहीं होता। बोली कोई नहीं, मेरे से तो बच्चे छोटे ही हैं। उसने बच्चों को दिया और फिर ये लोग बाइक पे सवार हो गए और हम लोग गाड़ी से। तो ये हम लोगों के आगे आगे चल रहे थे, हमें रास्ता बताते हुए कि जो क्या कहते हैं उसको, फ्लाईओवर वगैरह जो भी टच होता है, कहते वो बता देंगे, सीधा बाईपास या जो भी कुछ है पता नहीं मुझे, वहाँ निकल जाएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता था और हमें उन्होंने रास्ता बताया और हम चल पड़े थे। सनसेट अलवर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत पहाड़ों के बीच में, और बरसात का सा मौसम हो रहा था, लगभग शाम का टाइम हो चुका था। चाय पानी का हमें लग ही रहा था कि अभी कहीं रुक के अच्छी सी बढ़िया सी चाय पीते हैं और बच्चों को कुछ स्नैक्स समोसे या कुछ खिलाते हैं। और हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, हमने गाने भजन चलाए हुए थे, मज़ा मस्ती करते हुए। थोड़ी देर के लिए वृंदा सो चुकी थी और हम देखते जा रहे थे रास्ते में कोई अच्छी स्टॉल ऐसी हो जहाँ हम चाय पी सकें। और वो सोई नहीं थी, वो सिर्फ ड्रामे कर रही थी लड़की। अब देखो कहती है मेरे को है ना कुछ हो रहा है, तो बाहर हवा ले रही थी। मैं इसको छेड़ रही थी, देखो मेरे से नाराज़ हो गई है। उसके बाद हम बाहर एक होटल पे रुके, वहाँ पे अच्छा व्यू था, काफ़ी झूले वूले भी लगे हुए थे। मैं कहा वृंदा झूला झूल लेगी और चाय पानी यहीं पी लेंगे। फिर हमने उनको चाय का ऑर्डर किया और उसके बाद हमने बोला भाई सैंडविच बना देना बिना लहसुन प्याज का, उसमें कुछ ऐसे मेयोनीज़ वगैरह ऐसा कुछ मत डालना। बोले जी ठीक है। जितने हमारा ऑर्डर लग रहा था उतने हमने वहाँ साइड में झूले थे, उस पर झूले पे झूले। और ये देखो सब अपने अपने फ़ोन का अपडेट देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहे थे तो फ़ोन का अपडेट चेक नहीं हुआ था। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।